बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू लिखना सीखे का मैंने सबक नंबर 9 इससे पहले पढ़ाया था और आज हम सबक नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। सबक नंबर 10 के अंदर मैं आज आप लोगों को ज़ाल का जोड़ बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको डाल का जोड़ बताया था। आज हम पढ़ेंगे ज़ाल का जोड़। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ाल कहते किसको हैं। तो ज़ाल ये दाल की तरह ही होता है, लेकिन ज़ाल के ऊपर क्या होता है, एक नुक्ता होता है और दाल के ऊपर कुछ भी नहीं होता, ये खाली होता है। तो ये है दाल और ये होता है ज़ाल, यानी ज़ाल के ऊपर एक क्या होता है, नुक्ता होता है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है। अब ज़ाल का हिज्जे क्या होगा उसको हम देखते हैं। जिस तरीके से हमने दाल का हिज्जे किया था, डाल का हिज्जे किया था, उसी तरीके से ज़ाल का भी हिज्जे होता है। ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा और लाम माकूफ बराबर ज़ाल, ये क्या है, ज़ाल का हिज्जे होता है। अब हम इसको लिखने की तरतीब देखते हैं कि इसको अगर हम किसी हर्फ के साथ मिलाएंगे तो कैसे लिखेंगे। तो पहली बात देखिए, ये ज़ाल अगर अकेला लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखाएगा, लेकिन अगर हम इसे किसी हर्फ से जोड़ेंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी इस तरफ वो हर्फ जो होगा वो हर्फ जुड़ेगा और ये हमारा हो जाएगा ज़ाल। ठीक है, ये तो हुई ज़ाल के बारे में बातें। अब हम देखते हैं कि ज़ाल जो है ये कैसे जुड़ेगा, इसको आप समझें। ये ज़ाल है, ज़ाल के अगर पहले कोई हर्फ है तो वो ज़ाल के साथ जुड़ेगा, लेकिन अगर ज़ाल के बाद कोई हर्फ है तो वो ज़ाल के साथ नहीं जुड़ेगा। इन बातों का ख्याल रखें कि ज़ाल से अगर पहले कोई हर्फ है तो वो ज़ाल के साथ जुड़ेगा, लेकिन अगर ज़ाल के बाद कोई हर्फ है तो वो ज़ाल के साथ नहीं जुड़ेगा। इसी तरीके से वाव है, रे है, डाल है, दाल है, इन हरूफ का भी यही हाल है कि अगर उससे पहले कोई हर्फ है तो वो उसके साथ मिलेगा, लेकिन अगर उसके बाद कोई हर्फ आ रहा है तो वो बाद वाले हर्फ के साथ नहीं मिलेगा। अब हम इसके मिसालों को लेकर आपको हम लफ्ज़ लिखना सिखाते हैं। ये हमने ज़ाल के बारे में आपको बताया। ज़ाल का हिज्जे क्या होगा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा और लाम माकूफ, ये ज़ाल का हिज्जे है। ये है खाली ज़ाल। अगर हम शुरू में लिखेंगे तो खाली ज़ाल लिखेंगे, लेकिन अगर ज़ाल के साथ कोई हर्फ मिलेगा तो इसकी जो अलामत है वो इस तरीके से, यानी इससे पहले जो है वो हर्फ जुड़ेगा। तीसरी बात मैंने यहाँ पर आपको बताई कि ज़ाल से पहले अगर कोई हर्फ है तो वो ज़ाल से मिलेगा, अगर ज़ाल के बाद है तो वो ज़ाल से नहीं मिलेगा। आगे हम अल्फाज लेकर, मिसाल लेकर आपको बताते हैं कि ज़ाल को किस तरीके से मिलाकर हम लिखेंगे। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो मैं यहाँ पर लेती हूँ ज़ाल, उसके बाद काफ और उसके बाद रे। ठीक है, ज़ाल, काफ और रे ये हुरूफ़ तहज्जी की शक्ल में है। इसको अब हमें जोड़कर एक लफ्ज़ बनाना है। ये लफ्ज़ बनेगा ज़िक्र। बनेगा कैसे, लिखा कैसे जाएगा, वो आप यहाँ पर देखें। ज़ाल है, इससे पहले कोई हर्फ नहीं है, तो ये ज़ाल से पहले अगर कोई हर्फ ना हो तो वो किसी नहीं मिलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन ज़ाल के बाद अगर कोई हर्फ है तो वो उसके साथ नहीं मिलेगा, इसका ख्याल रखना है। ज़ाल से पहले अगर कोई हर्फ होता तो वो ज़ाल के साथ मिलता, लेकिन ज़ाल के पहले कोई हर्फ नहीं है तो ज़ाल खाली लिखाएगा, जैसा ज़ाल है वैसा ही, ज़ाल की कोई शक्ल नहीं बदलेगी। उसके बाद ये काफ है, तो अभी मैंने बताया कि ज़ाल के बाद अगर कोई हर्फ हो तो वो उससे नहीं मिलेगा, तो ये ज़ाल काफ के साथ नहीं मिलेगा। काफ को अगर हम हर्फ के साथ मिलाते हैं तो उसकी आधी शक्ल लिखते हैं। ये सारी जो तफसीर है वो मैंने उर्दू पर लिखना सीखे की जो वीडियोज़ है मेरी पहले वाली, उसमें मैंने आपको बताया है डिटेल से। तो इसकी जो आधी शक्ल आती है काफ की वो इस तरीके से आती है। ठीक है, तो ये वाली शक्ल का हम इस्तेमाल यहाँ करेंगे। यहाँ पर मैंने काफ की आधी शक्ल लिखी। अब ये जो रे है ये इस काफ के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये ज़िक्र यहाँ पर हुरूफ़ तहज्जी की शक्ल में हुआ और यहाँ पर ये मैंने प्रॉपर अल्फाज लिखकर आपको बताया कि इस ज़िक्र का कैसे लिखा जाएगा, ज़िक्र को। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं एक और लफ्ज़ लूँ, दूसरा अल्फाज मैंने यहाँ पर लिया ज़ाल, अलिफ, उसके बाद मैंने लिया काफ और फिर लिया रे। ठीक है, ज़ाल, अलिफ, काफ और रे ये मिलाकर बनेगा ज़ाकिर। क्या बनेगा, ज़ाकिर। लिखेंगे कैसे वो देखिए, ज़ाल से पहले कोई हर्फ है नहीं है तो ज़ाल जैसा है वैसा रहेगा। अलिफ है, अलिफ हमेशा जैसी रहता है वैसा ही रहता है, अलिफ अपनी एक शक्ल लेकर आता है, अलिफ किसी हर्फ के साथ नहीं मिलता। अगर हम अलिफ को किसी हर्फ के साथ मिलाएंगे तो वो अलिफ नहीं रहेगा बल्कि लाम बन जाएगा या फिर कोई और अल्फाज बन जाएगा, जो बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है।
अलिफ़ की पूरी तशरीह अगर आपको देखनी है तो वो मेरे चैनल पर ही आपको वीडियो मिल जाएगी। अलिफ़ के जोड़ के अंदर आप उसको आराम से देख सकते हैं, वो मैंने पूरा डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अलिफ़ भी जैसे था वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद है काफ। काफ को भी मैंने बताया इसकी आधी शक्ल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने काफ की आधी शक्ल लिखी। अब क्या करना है, उसी में हमें रे को मिला देना है। रे को हम इसमें इसी तरीके से मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ज़ाकिर बन जाएगा, ठीक है। ये हुरूफ़ तहज्जी की शक्ल हुई और ये पूरा अल्फाज हुआ इस तरीके से। और मिसालें हम लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है ज़ाल, अलिफ, नून और वाव, ठीक है। ये हुरूफ़ तहज्जी की शक्ल में है। अब इसे हमें के अल्फाज बनाना है। बनेगा ये ज़ानून। लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम ज़ाल लिखेंगे, इससे पहले कोई हर्फ नहीं है इसलिए ज़ाल अकेला जैसा है वैसा ही आएगा। अलिफ भी जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब आ गया नून। नून की यहाँ पर हम आधी शक्ल लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। नून की आधी शक्ल लिखेंगे, मैंने नून की आधी शक्ल लिखी। और इसी नून में हमें क्या मिलाना है, वाव मिला देना है। क्या बन जाएगा, ज़ानू, ठीक है। उसी तरीके से है, मैंने लिया दूसरा अल्फाज ज़ाल, उसके बाद लाम और फिर ये, और इसको या भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद लाम, ठीक है। ये हुरूफ़ तहज्जी की शक्ल में है। अब इससे हमें अल्फाज बनाना है। क्या बनेगा, ज़ाल, देखें ज़ाल से पहले कोई हर्फ है नहीं है तो ज़ाल जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके बाद है लाम। लाम की हम कैसी शक्ल लिखेंगे, आधी शक्ल। कैसे होती है, इस तरीके से, ठीक है। लाम की हमने आधी शक्ल लिखी, उसमें हमें मिलाना है या। या की भी आधी शक्ल कैसे होती है, इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर हम या को मिला देंगे। और उसके बाद है लाम, आखिर में लाम है तो पूरा लाम लिखा है। अगर ये लाम बीच में है तो उसकी हम आधी शक्ल लिखेंगे, लेकिन अगर आखिर में है तो उसकी पूरी शक्ल। तो ये आखिर में है इसलिए यहाँ पर इसकी क्या करेंगे, पूरी शक्ल लिखेंगे। क्या बन जाएगा, जलील। क्या बनेगा, ये पूरा ये बन जाएगा आपको जलील। तो ये इस तरीके से ये बनेगा। और 2-3 मिसालें लेते हैं हम। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिया ज़ाल, रे और अलिफ, ठीक है। अब इसका क्या अल्फाज बनेगा, इसका जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि ज़ाल से पहले भी कोई हर्फ नहीं है जो इससे मिल सके, और ज़ाल के बाद रे है, रे से पहले ज़ाल है। तो अभी मैंने बताया रे, ज़ाल, डाल, दाल, ये जो हुरूफ है ये किसी हर्फ के साथ नहीं मिलता है, और अलिफ भी नहीं मिलता है। तो ये जैसा था वैसा ही रहेगा। ये क्या बनेगा, ज़रा बनेगा, ठीक है। जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक और लफ्ज़ लिया है ज़ाल, उसके बाद मैंने लिया लाम, अलिफ, फिर लाम और लंबिता, ठीक है। ये बनेगा ज़लालत। ये हुरूफ़ तहज्जी की शक्ल में है। अब इसे हमें एक अल्फाज बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, ज़ाल से पहले कोई हर्फ है नहीं है तो ज़ाल जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके बाद है लाम। लाम की हम आधी शक्ल लिखेंगे, उसमें हमें क्या मिलाना है, अलिफ मिलाना है। लाम में क्या मिलाना है, हमें अलिफ मिलाना है। तो अलिफ को इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लाम है, लाम की आधी शक्ल, और उसी में हमें लंबिता खींच देनी है। क्या बन जाएगा, ज़लालत। क्या बनेगा, ये ज़लालत बनेगा। एक और लफ्ज़ हम यहाँ पर लेते हैं ज़ाल, उसके बाद मैंने लिया काफ, उसके बाद मैंने लिया या, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, इसको देखें, ये है ज़ाल, तो ज़ाल के हमें ज़ाल लिखेंगे, काफ की आधी शक्ल, और उसी में हमें या मिला देंगे इस तरीके से। क्या बनेगा, ज़की बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये ज़की बन जाएगा। अब एक और लफ्ज़ मैं लेती हूँ यहाँ पर ज़ाल, लाम और ते, ठीक है। और लाम के ऊपर तशदीद है। तशदीद मैंने इसलिए डाला आपको समझाने के लिए, बाकी उर्दू के अंदर ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ये आपको मालूम होगा, मैंने कई वीडियो में आपको ये बताया है, ठीक है। अब इसे हमें लफ्ज़ बनाना है। क्या बनेगा, ये बनेगा ज़िल्लत। कैसे लिखाएगा, ज़ाल जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि ज़ाल से पहले कोई हर्फ नहीं है इसलिए ये ज़ाल जैसा है वैसा ही रहेगा। लाम है, लाम की आधी शक्ल लिखेंगे, और उसके बाद क्या करना है, इसी में हमें लंबिता को मिला देना है। इस तरीके से मिला दिया हमने। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर तशदीद डाल दें ताकि पता चले ये ज़िल्लत लिखा हुआ है। बाकी उर्दू के अंदर ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद ये सारी चीज़ें नहीं होती, तशदीद वगैरह कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये नुक्ते वगैरह होंगे, बाकी और कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें बस आपको समझाने के लिए और आपको उर्दू पढ़ना सिखाने के लिए डाली जाती हैं, बाकी इसका कोई और मकसद नहीं है। तो आज हमने ज़ाल का जो हमारा जोड़ था वो मैंने यहाँ पर मुकम्मल करवा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह से आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा।
باقی اگر کوئی دقت ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور آج زال کا جوڑ بھی مکمل ہوا، انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے دوسری ویڈیو ملیں گے دوسرے الفاظ کی ملاوٹ کے ساتھ اور اردو لکھنے کی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ اسی طریقے کی جو میری ویڈیوز ہو اور یوزفل ویڈیوز وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ اور یہ بہت ہی آپ کے لیے بہت ہی اچھی ویڈیوز ہے، یہ میری جو ویڈیوز ہے اردو لکھنا سیکھے کہ اس سے آپ آسانی کے ساتھ اردو لکھنا سیکھ سکتی ہیں یا سیکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی دقت نہیں ہوگی۔ اور اگر جو بھی دقت ہو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، الحمدللہ میں اس کو پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کے ڈاؤٹ کا جو آپ کی دقت ہے اس کو میں حل کر سکوں۔ باقی مجھے نہیں لگتا کچھ بھی کہ آپ کو کوئی دقت ہوئی ہوگی، کیونکہ میں نے ہر ایک لفظ کو آپ کو الگ الگ کر کے پھر اس کو جوڑ کر لکھنا بتایا ہے، اس سے تو آپ کو اور آسانی سے اردو لکھنا آ جائے گا۔ باقی پڑھنے کی جو ویڈیوز ہے وہ بھی میرے چینل پر اپلوڈ ہے، آپ اس کو بھی ایک بار چیک کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔